नमस्कार। मेरे माननीय डायरेक्टर हमारे रणदीप जी उनसे इसके बारे में बात की। एक जगह बैठना, उससे टीम वर्क। आप लड़ोगे या पीछे रहोगे या सपोर्ट करोगे? भागीदारी तो मेरी रहेगी। तो मैं ये ये नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं बैठा हूँ महरौली विधानसभा के अंदर और हमारे साथ हैं कुलदीप जी, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल एम्स, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें कार्यरत है। और उसके अलावा SC/ST जो यूनियन है एम्स के अंदर, उसमें जनरल सेक्रेटरी के पद पर पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। तो 2 महीने के बाद दिसंबर के आखिर में SC/ST का चुनाव होना है एम्स के अंदर। तो जानने की कोशिश करते हैं कि एम्स में जो इलेक्शन होंगे उसको लेके ये क्या सोचते हैं और इनकी क्या रणनीति है और क्या प्लानिंग है। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो भैया, आप एम्स के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार, महासचिव SC/ST एसोसिएशन। हमारी जो एसोसिएशन माननीय बाबूलाल जी अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हमारी टीम ने जो काम किया है उसके बारे में अभी सब मैं रिप्रेजेंट करूँगा। देखिए पुनिया साहब, आप बीच बीच में हमें याद करते रहते हैं, ये आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैं घर पे था, छुट्टी थी मेरी, चलो अच्छी बात है आप आ गए। चुनाव की चर्चा तो एम्स में चली रही है। देखिए चुनाव तो ड्यू है ही, पीछे जो है शायद अभी 4-5 महीने एक्स्ट्रा हो गए हैं। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग 2 साल के अंदर चुनाव होना चाहिए था। पिछली बारी भी जो चुनाव हुआ था वो, उस चुनाव को भी हमने चुनाव नहीं समझा था, हमने कोर्ट में केस फाइल कर दिया था। और टिल डेट भी आज भी जो लोग मुझे समझते हैं आज वो बेचारे मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं आज भी लोगों की सेवा करता हूँ। मैं सीधा जाके अलग से उनके केस को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं अपना आपको महासचिव मैं ही मानता हूँ। मैं तो, मेरे लिए तो भी आज की डेट में कोई महासचिव है नहीं। मतलब जनरल सेक्रेटरी अभी कोई है नहीं वहाँ पर, आप अपने आप को ही मानते नहीं, हैं? मैं तो अपना आपको ही मानता हूँ। मैं मानता ही नहीं किसी और को, जो है ना। मैं इंस्टीट्यूट का भी जनरल सेक्रेटरी मैं ही हूँ। और क्योंकि जिन लोगों को मेरे पर विश्वास है, जिन लोग हमने काम किए हैं, वो आज भी मेरे पास सीधे आते हैं और हम सीधे जाते हैं उनको लेके। हमें ज़रूरत नहीं है किसी की। हमने लोगों के लिए इतना काम किया हुआ है, लोगों को हमारे बारे में मालूम है, तो इसलिए मैं अपने आप को जो है सक्षम हूँ इन काम के अंदर। मैं लोगों को काम करा सकता मतलब हूँ। एक्सपर्ट हो आप इस लाइन में, काफी नहीं, सालों मैं से एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है, ये तो जनता जनार्दन की सेवा है। जिनकी सेवा की है उनके मुंह से आप खुद ही बात करा सकते हैं, जाके उनसे पता कर सकते हैं जो मेरे बारे में। अच्छा भैया, आपने जो काम किए थे पिछले 10 सालों में जनरल सेक्रेटरी के वर्तमान तौर पर काम करते हुए, तो उसके काम की चर्चा काफ़ी जगह पे है। तो मुझे ये बताओ, जो नर्सिंग कैडर है उस पर आपने क्या काम किया? नहीं, नर्सिंग कैडर पे आपने सीधी बात कर दी। नर्सिंग कैडर पे काम क्या किया है? नर्सिंग कैडर पे ऐसा है, जिनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई हैं, तो रिप्रेजेंटेशन उनकी आई है तो उसके ऊपर काम किया हमने। हाँ, अभी बीच में क्या था कि बीच में DPC के मैटर को तो सारा मैंने कराया ही है, पूरे मेडिकल पता, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आपने सबसे पहले छुटते ही पहले ही सवाल कर दिया नर्सिंग कैडर पे काम क्या किया। अभी कुछ लोग वहाँ भी आज जो यूनियन बना के बैठे हैं, 5-5 लोग नर्सिंग कैडर के शायद उसमें बैठे हैं। ये बात आपको उनसे करनी चाहिए थी, चलो मेरे से कर रहे तो कोई बात नहीं, इसका नहीं, मैं जो जवाब आपने जो काम किए इसलिए। नहीं, मैं जवाब दूंगा इस बात का आपको। नर्सिंग कैडर का जो SC/ST कैटेगरी के जो लोग हैं, अभी बीच में ना एक बड़ी रिक्रूटमेंट हुई थी। उस रिक्रूटमेंट के अंदर जो है बीच में कास्ट को लेके बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था एम्स प्रशासन ने। तो उसमें 3-4 लड़कियां थी जिनका मतलब शायद मैं नाम, अभी मेरे को पेपर तो मेरे पास उनके है नहीं, लेकिन मेरे को ध्यान है थोड़ा थोड़ा, मैं भूलता नहीं इन बातों को जो काम करता हूँ ना। 5-6 लड़कियां थी, उसमें एक का नाम तो रेशमा था शायद, और एक का नाम चंचल था, और शायद एक का नाम उपासना था। इनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, वाल्मीकि जाटों को लेके इतना बड़ा बवाल एम्स ने खड़ा कर दिया था। तो
मैंने माननीय डायरेक्टर हमारे रणदीपुरी जी से उनसे इसके बारे में बात की और बाकायदा लेटर लिखा कमीशन को। हमें विजय सापला जी थे, वो दूध का दूध पानी का पानी करा के सारी लड़कियों की ज्वाइनिंग कराई हमने नर्सिंग कैडर के काम पे। तो अब ये सुन लीजिए हमारे से। लेकिन ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए जो अभी वर्तमान में जो अपना आपको ये कहते हैं कि हम यहाँ चुनाव में जो बैठे हैं लोग, जो 5-5 लोग हैं नर्सिंग कैडर के, उसमें उनसे ही पूछिए। चलो जो अपने ही कैडर पे क्या काम किया, इसी का सवाल एक बार उनसे कर लेना, कभी जाओगे तो आप उधर। जी जी बताइए। और तो मैं ये चाह आप वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपने आप को मानते हैं कि और किसी को नहीं? जी जी। तो जो कोर्ट में जो केस चल रहा है, आपने 2 साल पहले डाला था, पिटीशन डाली थी इलेक्शन को लेके, तो जब ये कोर्ट में तो केस चल ही रहा, तो उसको लेके क्या कहना आपका? देखो कोर्ट केस जो है ना, कोर्ट केस चलने से कोई चीजें रुकती नहीं है। क्या आप किसी भी कैडर पे, अब आज एम्स संस्थान है हमारा, संस्थान के ऊपर हजारों लोगों ने केस किया है कि संस्थान रुक गया क्या हमारा। मैंने भी केस किया हुआ है। मैंने भी कैडर को लेके, जो जिस कैडर पे मैंने काम किया था उसमें से मेरा नाम निकाल दिया प्रशासन ने। मैंने भी केस किया, लेकिन उन्होंने डीपीसी उठा के कर दी, मेरे केस पेंडिंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस चल रहा है या खत्म हो गया, उस केस का कोई औचित्य नहीं होता। जो बायलॉज आपका बना है, चुनाव जो जैसे भी ड्यू है, वो जैसे ही बायलॉज के अकॉर्डिंग वो चुनाव होने जरूरी है और चुनाव होने चाहिए। जैसे भी जो पिछला चुनाव में जो भी गड़बड़ी हुई थी, वो सारा पता लग चुका है अभी ना, वो सारा दूध का दूध पानी पानी कर दिया लोगों ने। बीच में जो साथ में थे, आज उठ के आ गए हैं वो लोग बाहर, जो है ना। और बताइए। वो तो मैं जान लोगे आखिर में आप क्या कहना चाहते हो कि जो टीम है एम्स के अंदर, उसको क्या कहना, मतलब उसको कैसे देखते हो, और आगे आपकी रणनीति क्या, आप इलेक्शन लड़ोगे या बाहर आओगे? देखिए टीम की बात मैं जो बताऊं आपको, जो एक्चुअली बच्चे बैठे हैं, थोड़ा सा एक ही कैडर के 5 लोग हैं, नर्सिंग कैडर की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, और संख्या ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा ही संख्या में लोग बैठे हैं। एम्स संस्थान एक देश का सबसे बड़ा संस्थान है। एक ही कैडर के लोग 5-5, 6-6 एक जगह बैठना, उससे टीम वर्क पूरा नहीं काम हो सकता। उससे बताऊँ आपको, जो पब्लिक का काम है, अब पब्लिक का जो कैडर है, छोटे छोटे कैडर हैं जिनके ऊपर हमने शुरू से काम किया, बेचारे मोर्चे अटेंडेंट है, लेब अटेंडेंट है, ओटी है और नर्सिंग अटेंडेंट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, बहुत सारे मतलब ऐसे कैडर हैं जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेचारे नीचे जो तबका है उसकी तरफ तो कभी ध्यान नहीं जाता। मेन समस्या तो उन्हीं की रहती है, और समस्या रहती किसकी है बताओ ना। आपका कहना ये है कि डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन एक डिपार्टमेंट के, एनओ डिपार्टमेंट के 5-5 बंदे कैबिनेट बना के बैठे हैं, जो टीम बना के बैठे हैं, कैबिनेट भी बना के बैठ गए। मैं एक देखो जिम्मेदार आदमी हूँ संस्थान का, और मैं मतलब किसी ना तो पक्षपात करता और ना किसी की भलाई ना बुराई, लेकिन एक ही कैडर के 5-5, 6-6 आदमी एक इतने बड़े संस्थान में एक अपने SC/ST कैटेगरी के लोगों को उनका नेतृत्व करने के लिए बैठ जाएंगे, तो फिर और लोग कहाँ जाएंगे बताइए मुझे। एक कैडर से 1 या 2 आदमी होने ही बहुत जरूरी है इसके अंदर। ऐसे तो सारे उस पर मतलब यही लोग कब्जा करके बैठ जाएंगे। बैठो, लेकिन उस काम की नॉलेज भी बहुत जरूरी है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के 1-2 बंदे होने जरूरी हैं हर कैडर से, मतलब एक कैडर के 5-7 आदमी नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, ना 7 ही तो पोस्ट है वहाँ पे जो है। तो जो दिसंबर में जो इलेक्शन होंगे, आपकी प्लानिंग क्या है? आप लड़ोगे या पीछे रहोगे या सपोर्ट करोगे किसी को? नहीं, सपोर्ट की बात नहीं है। देखो अब काम तो कुछ रह नहीं गया। ज़्यादातर जो काम थे मेन DPC का काम था, जो है पिछले
2018 से मैंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है इन लोगों के लिए, तो मुझे थोड़ा अब ऐसे ही घिनौनी राजनीति, लोग ऐसे मतलब ओछेपन की राजनीति जिसमें बदबू आती है मुझे ना, इस टाइप के राजनीति लोग करने लगे कि मतलब कोई किसी ने ये कैटेगरी के लोग ही आपस में एक दूसरे ने पकड़े, ग्रुपबाजी बना के बैठ गए ये लोग जो है। तो अब वो छिचोरापन जो इसके अंदर मुझे दिखने लगा ना, तो उस वजह से मेरा मन बहुत खराब है। इस वजह से जो है ना, जो आजकल का जो माहौल चल रहा है ना सेशन के अंदर, जी। आपस में मतलब एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे को मतलब तकरार की नज़र से देखना, ये मुझे पसंद नहीं आया। तो हर कैडर पे काम करना जरूरी है। ये छोटे कैडर बेचारा परेशान है, उनका कोई सुनने वाला नहीं, नहीं। अब जैसे आपको इतनी नॉलेज है और तजुर्बा भी हो चुका है, 10 साल तक आप सीट पे रहे हो जनरल सेक्रेटरी का, और आज भी मानते हो अपने आप लेकिन को, नहीं क्योंकि नहीं लोग नहीं आपके नहीं पास नहीं नहीं, आप 10 साल की बात मत कीजिए। मैं आपकी बात बताऊं, मैं जब कुछ भी नहीं था ना, जब भी नेता था, मैं डरता ही नहीं था। मेरे साइन आप मैं दिखा दूंगा आपको, सुनो। जी। मैं बड़े लोगों को नेतृत्व करता था और लोग डरते थे साइन करने के लिए कि किसी कैडर पे कोई डीपीसी नहीं हो रही या किसी का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, तो मैं जो है ना लेटर लिख के नीचे अपने साइन करके डायरेक्ट ऑफिस भेज दिया करता था। और लोग डरते थे। नहीं, मैं ये जाना, जैसे जो अगर जो इलेक्शन अभी होंगे दिसंबर के आखिर में जाके इसी महीने में, तो देखो जब तक आप भागीदारी नहीं करोगे तब तक तो सिस्टम सुधरेगा नहीं। जो भी आपके ने सपना देखेगा भी इस तरह से होना चाहिए, तो अगर आप पीछे रहोगे तो फिर सुधारेगा कौन? नहीं, भागीदारी तो मेरी रहेगी। तो मैं ये ये भी मतलब नहीं किसके एकदम से पीछे मैं रहेगी या नहीं नहीं पता। नहीं, ये सामाजिक काम है, एकदम से इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन क्या है कि नए नए बच्चे आए हैं, मैं भी सोचता हूँ उनको मौका मिले, उन्हें काम करने दो, थोड़ी नॉलेज मिले। लेकिन ऐसा है, तो मार्गदर्शन तो कर सकते हाँ, हैं। मार्गदर्शन के लिए आएंगे तो जरूर करेंगे उनका जो है मार्गदर्शन। जो कोई लेने आएगा, पूछने आएगा, समझने आएगा तो हम समझाएंगे। लेकिन ऐसा मतलब लोग अंदर ओछापन हो गया है इस वक्त कि हमारे से कुछ पूछना भी, कुछ समझना भी, अपने आप को नीचापन समझते हैं कि हमारे जो है हम नीचे हो जाएंगे जो उनको दिखा के ना। आपस में मतलब इस टाइप की राजनीति इस कैडर के अंदर हो चुकी है सिस्टम में ना, जो हमारी एसोसिएशन है। तो मैं नहीं समझता, 5-7 लोग बैठे हैं, 5-7 अलग, 4 अलग हैं, 3 अलग हैं, लड़ाई झगड़ा ये मुझे पसंद नहीं है। जो हम कभी भी नहीं लड़े ऐसे, हम जब भी बैठे ना ऐसे, कभी हमारे में आपस में ऐसा भेदभाव, थोड़ा भेदभाव होगा अभी तो हम शाम को एक जाते थे। इस तरीके का भेदभाव मैंने नहीं देखा। आज एसोसिएशन में मतलब जो है बहुत लोग शिकायतें आती है मेरे पास, अभी भी बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आती हैं। तो कईयों की शिकायतों में डायरेक्ट लेके चले जाता हूँ, चलो जी आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। तो ये नहीं है, मैंने डायरेक्ट मेरी जानकारी वहाँ पर है सिस्टम के अंदर, SC ST दोनों कमीशन के अंदर। मतलब अच्छा सम्मान है मेरा, मतलब है ना, अच्छी तरह जानते हैं लोग। तो किसी तो रिप्रेजेंट करना, मैं तो डायरेक्ट मिला देता हूँ जाके, चलो जी आओ मेरे साथ। तो उसमें क्या है, और बताइए। तो सर धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। और कुछ क्वेश्चन थे जो हॉस्पिटल से निकल के आए थे, जो मैंने आपसे पूछे, और आपने उनको बेबाकी से जवाब भी दिया। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी अपने आप को मानते हैं, और 2 साल पहले इलेक्शन हुआ था, उसके खिलाफ भी इन्होंने कोर्ट में केस डाल दिए थे, जो कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन जो अभी टीम बैठी है तो वो काम ही कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज तो खैर है इनके पास काफ़ी, क्योंकि काफ़ी पुराने। जी आप ना जो अचानक आ गए, आपने शायद हमारे कार्य के बारे में चर्चा सुनी होगी, और पहले भी आप आए थे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से मैंने काफ़ी कुछ बताया था। काम तो वैसे कुछ रह नहीं गया है वैसे ना, मेन मुद्दा टीपीसी का था लोगों को ना, डीपीसी को मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी बात है। कुछ लोगों की डीपीसी, हमने डीपीसी रुकवाई, हमें बुराई मिली, फिर लोगों ने हमें चुनाव करवा दिया। जो लोग काम कर रहे हैं तो फिर लोगों को हमारा बैठना पसंद नहीं है, काम करना पसंद नहीं है, तो फिर हम सोचते हैं हम इसके काबिल नहीं है शायद ना। तो आप बाकी इलेक्शन से बाहर हो गए है नहीं, इलेक्शन लड़ना नहीं है अब ना, तो लड़ना नहीं। हाँ, तो ये इनकी दिल से आवाज़ आ चुकी है कि हमें इलेक्शन लड़ना नहीं है। कुछ चीज़ें इन्होंने देखी है जो उनको पसंद नहीं किया, अच्छा नहीं लगा, तो जनरल सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं, और वर्तमान में अपने आप को मानते हैं। मानने का कारण सिर्फ यही है क्योंकि एम्स का जो स्टाफ है
हेल्प लेने के लिए, मदद मांगने के लिए, राय लेने के लिए, सलाह लेने के लिए इन्हीं के पास आते हैं। तो इनका मानना है कि भी अभी तक तो लोग मुझे ही पसंद करते हैं। देखिए वो जो ना एक DPC को मैंने निकलवाया मेरे नाम से, निकला ऑर्डर जो है पिछले, मेरी फाइल का नंबर K7 कुछ है उधर कमीशन के अंदर जो है। तो लगातार कंटिन्यू लड़ाई लड़ने के बाद इन एम्स की DPC रुकवा दी मैंने। अब जनरल कैटेगरी लोग मेरे से बहुत नाराज हो गए। अब मैं तो जिस मंच पे बैठा मैं तो उसी लिए काम करूँगा ना। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों ने मेरे नमस्ते करने, कुछ लड़कियां कुछ जेंट्स जो है ना, तो मुझे ऐसी नज़र से देखते हैं कि ये हमारा दुश्मन ही आ रहा सामने से जो है ना। तो मैंने बड़ा नहीं महसूस ऐसा किया, जो काम करा था तो कुछ लोग खिलाफ तो हो ही जाते इस हैं। चीज़ को मैंने बड़ा महसूस किया, लेकिन ये हमारे लोग जिनके लोग काम किए उन्होंने इस चीज़ को महसूस नहीं किया। तो बस ये दुख यही होता है कि जिन लोगों के हम काम कर रहे हैं, जिनके पीछे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वही हमारे अपने नहीं हो रहे, तो फिर किसके लिए लड़ाई लड़े बताओ ना। जो है काम किसके लिए करें। मैं मतलब लड़की ऐसी कुछ मैडम ऐसी हैं बेचारी नमस्ते करती थी मेरे से आज। तो ये थे कुलदीप जी जो हमें बताया कि इन्होंने अपने मन की बात बता दी है कि भाई इलेक्शन ना लड़ने का क्या कारण है और क्या क्या काम इन्होंने किया। काम तो ऐसे एम्स में अब कोई बचा ही नहीं। जो भी टीम बन के आएगी तो सिर्फ उनको कुर्सी पे बैठना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि काम तो है ही नहीं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुँचाए, हर एक व्यक्ति के मोबाइल तक पहुँचे ताकि इस वीडियो को देखे और एम्स के अंदर जो बातें होती है उसकी जानकारी हो।